नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लॉस्ट के एपिसोड 9 का। एपिसोड के शुरुआत में हमें केट को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे बैठी होती है। फिर वो जैक के पास जाती है। वो जैक से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि जैक की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती, उसके पेट में थोड़ा दर्द रहता है। मगर जैक बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर केट पूछती है कि क्या उनकी कोई खबर मिली, तो जैक बोलता है कि हाँ सईद का फ़ोन आया था। वो बोल रहा था कि शिप का इंजन खराब हो गया है, इसलिए वो लोग इसे ठीक कर रहे हैं। मगर फिर उन्हें तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें समुद्र के किनारे किसी की लाश मिलती है। तो जैक फैराडे से बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो फैराडे बोलता है कि हाँ, ये हमारे शिप पर काम करता था और ये एक डॉक्टर था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जेम्स और हर्ली साथ होते हैं। हर्ली बोलता है कि वो लोग हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, मगर वो सब एक साथ एक गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कुछ लोग एलेक्स को लेकर जाते हैं और वो उससे एक कोड फिल करवाते हैं। इन लोगों ने एलेक्स पर बंदूक तानी हुई होती है। इसके बाद जॉन के पास फ़ोन आता है जिसमें कुछ लोग एक कोड बोलते हैं 14J। तो जॉन को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि शायद ये फ़ोन बैन के लिए आया होगा। फिर वो बैन के पास जाता है और बोलता है कि 14J का क्या मतलब है। ये सुनकर बैन घबरा जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें इस कोड के बारे में कहाँ पता चला। तो जॉन बोलता है कि हमें एक फ़ोन आया था जिसमें हमें इस कोड का पता चला। तो बैन फिर बंदूक निकालता है। वो बोलता है कि वो लोग इस आइलैंड पर आ गए हैं, इसलिए अब हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार होना है। इसके बाद फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें बैन एक रेगिस्तान में होता है और तभी उसके पास अचानक से दो आदमी आते हैं और उसकी तरफ बंदूक तानते हैं। मगर बैन उनकी बंदूक से उन लोगों को मार देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। बैन और बाकी लोग लड़ने की तैयारी करते हैं। बैन जॉन से बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसके बाद बीच का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फैराडे जैक से बोलता है कि अगर मेरे पास एक फ़ोन होता तो मैं शिप पर कांटेक्ट कर सकता था। तो केट बोलती है कि हमें प्लेन के पास जाकर देखना चाहिए और वो उसे अपने साथ प्लेन के पास लेकर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जॉन और बाकी लोग घरों के दरवाजे को बंद करते हैं और बाहर जेम्स एक आदमी के साथ होता है। मगर तभी उस पर अटैक होता है और उसमें उस आदमी को गोली लग जाती है। वो लोग सभी आदमी को गोली मारने लगते हैं। तो जेम्स वहाँ से बचता हुआ निकलता है और वो क्लेयर के रूम के पास जाता है। मगर तभी क्लेयर के रूम के पास भी अटैक होता है। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं। बैन एक होटल में जाता है। वो वहाँ एक औरत से रूम के लिए पूछता है। तो वो औरत बैन से पूछती है कि क्या आप ट्यूनिशिया में पहली बार आए हो। मगर बैन बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मेरा आना जाना काफ़ी बार हुआ है। फिर वो बैन से उसका नाम पूछती है, मगर बैन यहाँ पर अपना नाम मोरेट्री बताता है। फिर वो उस औरत से आज की तारीख पूछता है। तो औरत बताती है कि आज 24 अक्टूबर 2006 है। इसके बाद बैन वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो टीवी में सईद को देखता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। हर्ली बाहर से क्लेयर के रूम को देखता है। वो क्लेयर के बेटे एरोन के साथ खिड़की के पास खड़ा होता है। तो जॉन उसे अंदर जाने को बोलता है। फिर जॉन बैन से बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बैन बोलता है कि हमें बस एक आदमी बचा सकता है और वो जैक है, इसलिए हमें उसके पास वापस बीच पर जाना होगा। बाहर जेम्स क्लेयर को बचा के लाता है और क्लेयर यहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर हर्ली देखता है कि जेम्स क्लेयर को लेकर उनके घर की तरफ आ रहा होता है, तो वो दरवाज़ा खोल देता है। मगर बैन उस दरवाजे को खोलने से मना करता है, लेकिन हर्ली दरवाज़ा खोल देता है और जेम्स क्लेयर को लेकर अंदर आ जाता है। वो पूछता है कि ये लोग कौन हैं और हमें क्यों मार रहे हैं। तो बैन बोलता है कि ये लोग खूनी हैं और यहाँ पर सबको ख़त्म करने आए हैं। मगर फिर तभी उनके दरवाजे पर बेल सुनाई देती है। तो वो दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर माइल्स होता है। वो फ़ोन लेकर कहता है कि वो लोग बैन से बात करना चाहते हैं। फिर तभी फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर किसी का जनाजा जा रहा होता है जिसमें सईद भी होता है। तो यहाँ पर बैन एक बिल्डिंग की छत से किसी की तस्वीर ले रहा होता है और वो ऊपर से नीचे सईद को देख लेता है। फिर बैन वहाँ से भागने लगता है, तो सईद उसको पकड़ लेता है। वो बैन से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बैन बोलता है कि मैं यहाँ पर उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम्हारी बीवी को मारा है। तो सईद पूछता है कि तुम आइलैंड से बाहर कैसे पहुँचे। तो बैन बोलता है कि तुम्हारे दोस्त डेस्मोंड की बोट मुझे मिल गई थी और मैं बोट के रास्ते आइलैंड से बाहर निकला। फिर बैन सईद से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि एक चार्ल्स नाम का आदमी था जिसने दुनिया को ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारा प्लेन समुद्र के नीचे गिरा है। तो सईद बोलता है कि इस बात का मेरे और मेरी पत्नी से क्या लेना देना। तो बैन बोलता है कि तुम्हारी पत्नी के जनाजे में एक आदमी आया था जिसका नाम इस्माइल था और वो चार्ल्स के लिए काम करता था। अभी 5 दिन पहले ही इस्माइल को पकड़ा गया है जब वो गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहा था और वो सेंटा मोनिका से पकड़ा गया है।
तो शाहिद बोलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर नादिया को मारा गया था। फिर शाहिद पूछता है कि ये लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं, तो बैन बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जहाँ पर माइल्स बैन से बोलता है कि वो तुमसे बात करना चाहता है। पहले तो बैन बात करने से मना करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एलेक्स उनके साथ है, तो वो फ़ोन पर बात करता है। वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम किमी है और मैं चार्ल्स के लिए काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खिड़की से बाहर देखो। तो बैन बाहर किमी को खड़ा हुआ देखता है। किमी बैन से बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ और इसके बदले में मैं सभी लोगों को छोड़ दूंगा। मगर बैन बोलता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो किमी बोलता है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। तो बैन बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। और फिर वो किमी के बारे में सब कुछ बताता है। उसके बाद किमी एलेक्स को वहाँ पर बुलाता है। तो बैन किमी से बोलता है कि तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से वापस चले जाओ और किसी को भी इस आइलैंड के बारे में मत बताना। मगर किमी एलेक्स को फ़ोन देता है। तो एलेक्स बैन से बोलती है कि उन्होंने माँ को और कार्ल को मार दिया है। तो बैन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर किमी बैन को 10 सेकंड देता है सोचने के लिए। मगर बैन यहाँ पर झूठ बोलता है कि एलेक्स मेरी बेटी नहीं है, मैंने तो उसे किसी औरत से चुराया है। तुम अगर उसे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन किमी को पता होता है कि बैन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो एलेक्स को मार देता है। एलेक्स के मरने पर बैन को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो कुछ पल के लिए सोच ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ है और वो खामोश हो जाता है। फिर वो बोलता है कि उसने गेम के नियम बदल दिए हैं। तो जॉन बैन से पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। इसके बाद बैन उन सबको एक खुफिया रास्ता दिखाता है। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं। बैन इस्माइल पर नज़र रख रहा होता है और वो उसका पीछा करता है, मगर तभी इस्माइल पीछे से बैन को पकड़ लेता है और वो उस पर बंदूक तान देता है। और बैन उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम किसके लिए काम करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास मेरा एक संदेश लेकर जाओ। फिर तभी पीछे से शाहिद आता है और वो इस्माइल पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। इसके बाद बैन वहाँ से जाने लगता है। तो शाहिद बैन से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बैन बोलता है कि अब तुम आज़ाद हो और तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। मगर शाहिद बोलता है कि अब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। फिर बैन बोलता है कि ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे अकेले ही लड़ूंगा। मगर शाहिद बोलता है कि 8 साल से मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार का इंतज़ार कर रहा था और जब मुझे वो मिला तो मैंने उससे शादी कर ली और मैं कल अपनी बीवी को दफना के आया हूँ। इसलिए तुम मुझे मत बताओ कि ये तुम्हारी अकेले की लड़ाई है, तुम बस मुझे ये बताओ कि अब आगे किसको मारना है। तो बैन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद बताऊंगा। फिर बैन वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। यहाँ पर जेम्स उस दरवाजे को खोल रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर क्लियर आती है। फिर बैन उन सबको बोलता है कि तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं बोलूँ तुम सब लोग यहाँ से बाहर चले जाना। तो हर्ली बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि जहाँ वो बाहर लोग खड़े हैं बंदूक के साथ, हमें वहाँ पर जाना है। मगर बैन बोलता है कि नहीं, तुम्हें दूसरी तरफ जाना है। और फिर तभी वो घर वहाँ पर हिलने लगता है। वो बाहर देखते हैं कि वो ब्लैक मॉन्स्टर आ गया है जो उन लोगों को मार रहा है। बैन बोलता है कि यही सही समय है, तुम्हें अभी बाहर जाना होगा। तो सब लोग बाहर जाते हैं। तो बाहर ब्लैक मॉन्स्टर किमी के लोगों को मार रहा होता है। तो जॉन बैन से बोलता है कि तुमने क्या किया है, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे ये ब्लैक मॉन्स्टर अचानक से आ गया है, तुमने ही इसे बुलाया होगा। फिर बैन दूसरी तरफ जाने लगता है। तो जॉन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बैन बोलता है कि मुझे आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और रोने लगता है। इसके बाद फिर बीच का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फैराडे एक उपकरण बनाता है जिससे वो लोग शिप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फैराडे जैक से बोलता है कि मैंने इस उपकरण से शिप पर कॉन्टैक्ट किया है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से जल्दी ही आने वाले हैं। मगर यहाँ पर बर्नार्ड बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो फैराडे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोड लैंग्वेज आती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर जैक फैराडे से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें बचाने आए हो या नहीं। मगर फैराडे बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर बचाने नहीं आए हैं। तभी जैक की तबीयत बिगड़ जाती है और वो कैंप से दूर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में माइल्स जॉन से बोलता है कि मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और फिर उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज़ आती है। तो वो लोग देखते हैं कि ये बैन और हर्ली होते हैं। जॉन बैन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के लिए अफसोस है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हें ब्लैक मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता। तो बैन बोलता है कि जब तुम जेकोब से मिलोगे तो तुम उससे पूछ लेना कि ये ब्लैक मॉन्स्टर क्या चीज़ है। फिर जेम्स बैन से बोलता है कि जेकोब कौन है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो बैन बोलता है कि जेकोब वो इंसान है जो जॉन को ये बताता है कि आगे क्या करना है। जेम्स फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बीच पर जा रहा हूँ। और वो क्लियर और हर्ली को अपने साथ लेकर जाता है। मगर तभी जॉन जेम्स पर बंदूक तान देता है। वो बोलता है कि हर्ली तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो मेरे साथ जाएगा और कैबिन को ढूंढने में मेरी मदद करेगा।
मगर जेम्स भी जॉन पर बंदूक तान देता है। तो हर्ली यहाँ पर दोनों में बचाव करता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम बीच की तरफ जाओ और मैं कैबिन की तरफ जाऊँगा। जैसे ही कैबिन मिल जाएगा मैं वापस बीच पर आ जाऊँगा। और फिर वो दोनों ये बात मान लेते हैं। फिर जेम्स बोलता है कि अगर तुमने हर्ली को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद वो सब लोग अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। बेन यहाँ पर एक आदमी से मिलने आता है और वो एक होटल के रूम में जाता है और इस आदमी का नाम चार्ल्स होता है। बेन चार्ल्स से बोलता है कि तुमने नियम बदल के अच्छा नहीं किया। तो चार्ल्स बेन से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो। मगर बेन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। फिर बेन बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को मार के अच्छा नहीं किया। मगर चार्ल्स बोलता है कि मैंने एलेक्स को नहीं मारा, तुमने उसे मारा है, क्योंकि तुमने किमी की बात नहीं मानी और उसे मरने दिया। फिर बेन बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को मारने आया हूँ। जब वो मर जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटी के मरने का दुख क्या होता है। मगर चार्ल्स बोलता है कि तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे और वो आइलैंड मेरा है और मैं वो तुमसे छीन लूँगा। मगर बेन बोलता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा और मार दूँगा, लेकिन तुम कभी उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।